अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ फेयर वैल्यू गैप। और अगर आप किसी इम्पल्सिव मूव को मिस कर देते हैं और उसके बाद मार्केट में दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक को समझने के बाद आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी और आपको ये पता होगा कि किस एरिया में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली आप तीन कैंडल्स में ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप तीन कैंडल्स देखें, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम किस तरह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करेंगे। तीन कैंडल में जो सबसे पहली कैंडल होगी उसकी अपर विक, या अगर विक नहीं है तो आप बॉडी को ले सकते हैं, यहाँ से आप मार्क करेंगे और जो थर्ड कैंडल है उसकी जो लोअर विक होगी वहां तक आप मार्क करके एक रेक्टेंगुलर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो सेकंड कैंडल है उसे आपने नहीं देखना कि उसने कोई गैप फिल किया है या नहीं। बेसिकली जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान जो गैप होता है जिसमें सेकंड कैंडल की इम्पल्सिव मूव की वजह से जो ऑर्डर्स होते हैं वो अनफिल्ड रह जाते हैं। सो मार्केट दोबारा से इस गैप को फिल करने आती है और यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया सिंपली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। सो एक एक्सेप्शनल केस में अगर हम देखें तो चार कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप में आपने तीन कैंडल्स को देखना होता है और उनके दरमियान में जो कैंडल होती है उसको हम स्किप करके फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको मार कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक फोर्थ कैंडल भी है, जैसे यहाँ पे एक फोर्थ कैंडल है, सो इसे हम किस तरह से लेंगे, ये हमारे पास मदर कैंडल कहलाती है। सो इस मदर कैंडल ने अपनी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी को अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है। सो हम यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम फोर्थ जो कैंडल है विच इज टेक्निकली और फर्स्ट कैंडल, उसकी अपर विक से लेके जो हमारे पास फोर्थ कैंडल है वहां तक मार्क करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम सेकंड कैंडल है इसकी बॉडी को क्यों नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इस मदर कैंडल ने इस कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी जो फर्स्ट कैंडल है टेक्निकली मदर कैंडल, उसकी अपर विक से लेके जो हमारी थर्ड कैंडल है विच इज़ टेक्निकली और फोर्थ कैंडल, उसकी लोअर विक तक मार कर लेंगे। सो इस तरह की गैप की फॉर्मेशन जो होगी वो वैलिड होगी इन केस ऑफ फोर कैंडल्स। ये सिंपली फेयर वैल्यू गैप है जिसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इसकी थ्योरी क्या होती है कि जब भी मार्केट में कोई इम्पल्सिव मूव आता है तो बहुत से बायर्स या सेलर्स में इम्बैलेंस आ जाता है और बहुत से बायर्स या सेलर्स अपने जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सो इन एरियाज में, इन गैप्स में लिक्विडिटी पूल्स होते हैं जिनको मार्केट फिल करने लाजमी आती है और ये जो गैप होता है ये मार्केट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सो अगर आप टेस्टिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में शॉर्ट्स की बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग को टेस्ट करके मजीद बेहतर बना सकते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप मार्क करके देख सकते हैं कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो थ्री कैंडल्स में जो फर्स्ट की अपर विक है और थर्ड की लोअर विक है उसे हम मार्क कर लेंगे और ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि अगर हम फर्स्ट वाले सिनेरियो में देखें तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो फर्स्ट कैंडल है उसकी विक और जो थर्ड कैंडल है उसकी विक जो है उन्होंने अपना गैप कंप्लीटली फिल कर लिया है। सो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन नहीं हुई है। सो इस तरह से फेयर वैल्यू गैप मार्केट को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इससे हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके एक लॉन्ग पोजीशन की एंट्री ले सकते हैं। सो वाइस वर्सा हमारा बेरिश के लिए होगा, सेम इसी तरह से होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कैंडल्स हैं वो डाउनवर्ड होंगी। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं किस तरह से चार्ट पे ये वर्क करता है। सो आपने फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए दो चीजें लाजमी आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास या तो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए या आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो अनमाइटिगेटेड होना चाहिए, मतलब वो एक ही दफा हम यूज करेंगे। अगर मार्केट एक दफा उसे रिस्पेक्ट दे चुकी है और उस एरिया में आ गई है तो दोबारा से हम उसको यूज नहीं करेंगे। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखें मार्केट अप ट्रेंड में जाके अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करते हुए
अप ट्रेंड में जा रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और नेक्स्ट हमने 3 कैंडल्स को देखा। सो 3 कैंडल्स में जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो हाई है उसे हमने मार्क किया और जो थर्ड कैंडल है उसका जो लोअर विक है उसको कंसीडर करके एक गैप को मार्क किया। सो इस गैप को हम कहेंगे FVG गैप। उसके बाद अगर हम मार्केट की मूवमेंट देखें तो यहाँ पे मार्केट इस गैप को रिस्पेक्ट देने आई है एंड अगेन काफी ऊपर मूव कर गई है। इस तरीके से आप आसानी से FVG गैप को यूज करते हुए अपनी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर बना सकते हैं। और अगर कोई भी इम्पल्सिव मूव आपसे मिस हो गई है तो आप इसको यूज करते हुए दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम अप ट्रेंड के लिए यूज करते हैं सेम एज इट इज बेरिश मार्केट में भी ये यूज होता है। सिर्फ आपने देखना क्या है कि वहां पे उस एरिया में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का होना जरूरी है। और तीसरी बात कि जो आपका FVG है उसे एक दफा अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है तो उसे बार बार यूज ना किया जाए। जैसे इस एरिया में अगर आप देखें तो इसमें एक दफा मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर की तरफ मार्केट मूव किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अगेन उस एरिया में आई है लेकिन इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई उसके बाद। सो आपने जो FVG गैप है उसे एक ही दफा में यूज करना है। अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारे डाउन ट्रेंड की। सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम 4 कैंडल का सिनेरियो देखें जिसमें हमारी जो टेक्निकली फर्स्ट कैंडल है वो इनगल्फ कर रही है हमारी सेकेंड कैंडल को, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कैंडल की लोअर विक होगी उसको मार्क करके जो थर्ड कैंडल है विच इज टेक्निकली और फोर्थ कैंडल उसकी जो अपर विक है वहां तक मार्क करेंगे और ये एरिया हमारा FVG गैप कंसीडर होगा। इस एरिया को हम देख सकते हैं कि इस एरिया पे दोबारा मार्केट आई है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई है। सो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से उस एरिया में जा रही है और इस एरिया में जाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर रही है। सो आपने जब एक दफा इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट दे देती है तो आपने अगेन FVG गैप को यूज नहीं करना क्योंकि ये एक ही दफा वैलिड होता है। सो इस तरह से इजीली आप FVG गैप्स को यूज करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इम्पल्सिव मूव आपसे मिस हुई है तो आप FVG गैप को ढूंढें, उसको मार्क करें और अपना ऑर्डर वहां पे प्लेस करें। सो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।